जय हिंद साथियों। बिहार मद्य निषेध परीक्षा 14 मई को है। ठीक है, बिहार मद्य निषेध 14 मई को है। क्वेश्चन है आपका कि जीके जीए छपने वाला प्रश्न है, इनको भी देखिएगा। आपका क्वेश्चन को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, इसको टेस्ट दीजिए, देखिए कि 20 में से आपका कितना सही होता है। हम लोग आगे की ओर चलते हैं, आपका समय आपको बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इस ऊपर फास्ट रिवीजन की तरह आपको रिवीजन कराया जा रहा है। एग्जाम तक आपका ये सेट आते रहेगा। आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन में कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि बारबोसा जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, इनको देखिए। ठीक है, पूछा जा रहा है बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका आंसर को देखते हुए देखिएगा। इसका आंसर हो जाता है कृष्णदेव राय के समय में। कृष्णदेव राय के समय में आया था। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था, आंसर हो जाता है कृष्णदेव राय में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होनी चाहिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा सेशन अच्छा लगे तो। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए, इसको देखिए। ठीक है, इसका आंसर को देखिए, आपको सुपर फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है, बहुत फास्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है आपका 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 30 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाता है इसका आंसर, राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। विधान परिषद के लिए सदस्य बनने के लिए कितना आपके लिए आयु चाहिए, न्यूनतम आयु, तो उसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग 3 में चलते हैं। 3 में कहता है कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है लागू है, इसको देखिए। आपको देखिए कितना राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, इसको देखिए फटाफट। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर होता है 6 राज्यों में। 6 राज्यों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 4 में। लिखा है कि गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। इनको देखिए, ये सारा क्वेश्चन गलत करेगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है, इनको देखिए, ऑप्शन क्या हो जाता है। ठीक है, देखिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाता है बिहार। बिहार का गंगिया कर्मा एक लोक नृत्य राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बिहार। ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी हो जाएगा, बिहार हो जाता है। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 5 में। 5 में कहता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको देखिए। 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको देखिए। आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मौलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मौलिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौलिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, मौलिक अम्ल। हम लोग चलते हैं 6 में। 6 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 6 का आंसर को देखिए, जवाब दीजिएगा। 6 का आंसर क्या हो जाता है, ठीक है, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इनका आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन को देखते आप बोलेंगे सर इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, दादा भाई नौरोजी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी हो जाता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 7 में। 7 में कहता है कि संतरा में किस अम्ल पाया जाता है। संतरा में किस अम्ल पाया जाता है, इसको देखिएगा। आपको 7 का आंसर क्या हो जाता है, 7 को आप लोग देखते ही डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाता है, जल्द से जल्द टिक कीजिए फटाफट। संतरा में किस अम्ल को पाया जाता है, इसका आंसर हो जाता है सिट्रिक अम्ल हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसे रिविजन कीजिए, है ना। चलिए हम लोग 8 में चलते हैं। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, प्लीज़ एक देखिए और समझ में आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। 8 का आंसर क्या हो जाता है, 8 का आंसर को देखिए क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, इसका आंसर हो जाता है, ऑप्शन देखते आप बोल देंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी एपीकल्चर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है एपीकल्चर। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। 8-9 में कहता है
फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? इसको देखिए। 9 का आंसर क्या हो जाता है? फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? 9 नंबर का आंसर को देखिए क्या हो जाता है? फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? जल्द से देखिए इस ऑप्शन देखते और ऑप्शन को देखते हुए टिक कर दीजिए, इतना इजी क्वेश्चन है। फलों का उत्पादन किससे संबंधित है? पोमोकल्चर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, पोमोकल्चर से हो जाता है, ठीक है। क्या जब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है पोमोकल्चर से। हम लोग 9 में चलते हैं, सॉरी 10 में चलते हैं। कह रहा है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इनको देखिए, बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? 10 का आंसर क्या आ जाता है? सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आज, है ना। बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इनको देखिए, इसका ऑप्शन ही देखते ही बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी होता है सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन नदी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोन नदी हो जाता है, इसको देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सोन नदी। 11 में क्या कहता है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ अवस्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला क्या पूछा जा रहा है? मौसम वेधशाला कहाँ है भारत में, ठीक है। इनको देखिए क्या हो जाता है? ऑप्शन 11 का क्या हो जाएगा सर? तो 11 देखते ही आप टिक कर देंगे सर, पूना हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पूना, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। पूछा जा रहा है कि भारतीय मौसम वेधशाला पूना में है, ठीक है। कहाँ पे है? वेधशाला पूना में है। फटाफट चलते हैं 12 में। 12 में कहता है कि सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? अरे ये तो क्वेश्चन देखते ही आप बोल देंगे सर इसका आंसर क्या हो जाता है? सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो सपनों का भारत हो जाता है, महात्मा गांधी से संबंधित है। इससे महात्मा गांधी से संबंधित है, देखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ऑप्शन क्या डी हो जाएगा? सपनों का भारत। 12 नंबर को चलता है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। हम लोग चलते हैं 13 में। 13 में कहता है कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बिहार में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इसको देखिए, जवाब दीजिएगा। 13 का आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते ही इसको, 13 का आंसर क्या हो जाता है वो देखते ही बता दीजिए। पटना विश्वविद्यालय। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, पटना विश्वविद्यालय का हो जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं 14 में। 14 में कहते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? क्या क्वेश्चन कर आपसे? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? 14 का देखते ही आपको बता देना 14 का आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन देखते ही बता देंगे सर। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, दामोदर घाटी परियोजना। किसे हो जाता है? दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इसको देखिए, क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना हो जाता है। 15 का आंसर हो जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान क्या होता है? क्वेश्चन क्या कर आपसे? भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के लिए, ठीक है, निर्वाचन आयोग के लिए, ठीक है, निर्वाचन आयोग के लिए क्या हो जाता है इसका आंसर? देखिएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान क्या हो जाता है इसको देखिए। 15 का आंसर क्या हो जाता है? 15 का आंसर आप लोग का देखते ही पता चल जाएगा। अनुच्छेद 324 में ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अनुच्छेद 324 से संबंधित है निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? 324 से संबंधित है। 15 में चलिएगा। 15 में कहता है बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? 16 का आंसर देखते ही पता देना है बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। अरे कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए। बुक्सा टाइगर, ये तो ऑप्शन है संबंधित है ऑप्शन नंबर ए से, पश्चिम बंगाल से ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाए? ए हो जाता है सर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुक्सा टाइगर, ठीक है। पश्चिम बंगाल से संबंधित है बुक्सा टाइगर। 17 में है आपका केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? कितना इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक प्लीज कर ही दीजिएगा, ठीक है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? 17 का आंसर देखिए। 17 का आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर देखते बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ से संबंधित है। किसे? लखनऊ से है, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, लखनऊ से। 18 में हम लोग चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना किस वर्ष हुई थी? WHO का स्थापना कब हुआ था? इनको देखते ही पता चल रहा है। इतना इजी क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसको देखते ही बता देना कि 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था WHO का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। ऑप्शन क्या हो जाता है? ए हो जाता है। इसका 19वां आंसर, 19 का क्वेश्चन क्या है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? 19 का आंसर देखिए और अच्छे से जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको देखते पता चल जाएगा कि ऑप्शन इसका सी हो जाता है, भरत मुनि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भरत मुनि हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? भरत मुनि हो जाएगा। हम लोग चलते 20 में लास्ट क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था मोदी जी ने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया? इसको देखिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन, इसको देखिए
20 में से आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट में कर दीजिएगा। 20 में से आपका कितना सही होता है इसका आंसर पहले बता दीजिए। 22 जनवरी 2015 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 22 जनवरी 2015 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका 20 में से कितना सही होता है इसको देख के आपको बता देना कमेंट में। 20 में 20 सही हुआ है, 20 में से 19, 18, 17 जितना सही होगा कमेंट में आपको भेज देना है। धन्यवाद।